सम्मानीय मंच भगत जी भाई साहब और उनके साथ में आए हुए आयाम प्रमुख और हमारे जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और हमारी पूरी कार्यकारिणी और सभी प्रगतिशील किसान भाई, आप सभी का विश्वविद्यालय जैन परिसर में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। समुचित पोषक तत्व प्रबंधन, समुचित रोग कीट प्रबंधन, समुचित और भी अन्य लोग प्रबंधन फसलों के उत्पादन संबंधित और मैं उसको इम्प्लीमेंट हुआ किसानों के बीच में उसको ले गए, हमारा उत्पादन को बढ़ा लिया। तो अब उत्पादन जो हमने बढ़ा लिया वो वैसे का उत्पादन बढ़ गया। अभी जो वर्तमान में मुझे यहाँ पर उपस्थित सभी किसान संघ के पदाधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। बोलिए भगवान बलराम जी की आदरणीय मंचासी भाई साहब, आरपी पटेल, DS भोटिया जी, दामोदर पटेल जी, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जी, डॉक्टर DS साहू जी, चंद्रमान पटेल जी, आप लोगों के बीच में मैं बोलने की क्षमता तो नहीं रखता क्योंकि आप लोग जमीन से जुड़े हुए हैं और सभी जो खेती से संबंधित बहुत सी अनुभव हैं, ऐसा सभी लोगों के विचार सुनकर मुझे अवगत हुआ। मैं अपनी कुछ अनुभव आप लोगों के बीच में बांटना चाह रहा हूँ। सब लोग अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे थे, जैसे मैं श्रीराम हटा से हूँ, हमारे साथ में से बम्बारे जी रहते मानकपुर से और मेहता जी दमोह के। तो वो एक उनके मन में विचार आया कि जैविक के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, किसान अपने खेत पर अपने लिए कैसे खाद तैयार कर सकता है, अपने खेत के लिए कैसे अच्छा बीज तैयार कर सकता है और खेत में वो किसान कैसे दवाई तैयार कर सकता है। क्योंकि जहाँ तक मेरा अनुभव है, आज हर किसान बाजार के ऊपर निर्भर हो गया है। बीज लाना है तो बाजार से लाना है, खाद लाना है तो बाजार से लाना है और दवाई लानी है तो बाजार से लाना है। और हम लोगों के अनुभव है कि आपने अगर अपने खेत में अच्छा बीज तैयार कर लिया और अच्छा खाद तैयार कर लिया तो आपने 75% जो आपकी खेती में राशि खर्च होने वाली थी तो आपकी खर्च हो। अगर आपका बीज अच्छा है, देसी खाद है, गाय के गोबर का खाद है, तो फिर मुश्किल है 10% अगर आपको दवाई की जरूरत पड़े। इस साल हम लोगों ने कुछ जगह में जैविक पद्धति से चना बोया। भाई साहब आदरणीय भरत भाई साहब भी गए थे, किसान संघ के कुछ पदाधिकारी, कुछ किसान बंधु भी गए थे देखने के लिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे खेत में जिसमें चना लगाया था उसमें हम जीवा का खाद डाला था, एक भी पेड़ उगरा नहीं था, हमारे खेत में इल्ली नहीं लगी थी। और अभी हम लोगों के अनुभव है कि इस तरह के पंछी आ रहे हैं हमारे खेत में कि अभी तक मैंने वो पंछियों को कभी देखा नहीं। और कुछ केंचुओं की प्रजाति, जहां तक मैंने पढ़ा है, पूरे एशिया में सबसे ज्यादा केंचुओं की प्रजाति सागर संभाग में पाई जाती है। और केंचुए जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, आइसोलेशन मलेरिया पर भी कंपोस्ट बनाते हैं। भारत में 95% लोग इसी प्रजाति के वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। अपने यहाँ जो देशी केंचुआ पाया जाता है, लगभग मैंने शुभम जी ने कुछ फोटोग्राफ तैयार किए हैं, 6 प्रकार की प्रजाति को हमने अपने खेत में दी और उन केंचुओं ने इस प्रकार की मिट्टी तैयार की है, ऊपर से आपको मिट्टी बिल्कुल देखेंगे कि सूख गई, आप जैसे ही उसमें चलेंगे तो लगभग 6 इंच मिट्टी अपने आप नीचे उतर जाती है। ये अनुभव है। अगर आप अपने खेत को एक अनुसंधानशाला के रूप में तैयार करेंगे तो आपको कहीं सीखने की जरूरत है। दूसरी चीज बता दें, हम लोगों को समय समय पर कृषि विज्ञान के आदरणीय मनोज अग्रवाल जी, PL साहू जी और पूरी टीम हम लोगों को मार्गदर्शन देती रहती है। और इस प्रकार के अनुभवी वैज्ञानिक हमारे जिले में है, इसलिए हमारे यहाँ के किसान इतना प्रयास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे उत्पाद पूरे भारत में बिक रहे हैं और आने वाले समय में हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि विदेश में भी निर्यात होने लगे। अगर आप लोगों का सहयोग
और आदरणीय कृषि वैज्ञानिक श्री मनोज अहरवाल और इसी पूरी टीम का इसी प्रकार से मार्गदर्शन मिलता रहे। तो मैं कुछ नहीं यही बताना चाहता हूँ, पहले केवल हम लोग वर्मी कंपोस्ट बनाते थे, आज हम 20 से 25 प्रकार के खाद तैयार करने लगे हैं, 15 से 20 प्रकार के कीट नियंत्रण तैयार करने लगे हैं और केवल गाय और गौमूत्र के आधार पर हम लोग पूरे खाद पूरे कीट नियंत्रण तैयार कर रहे हैं। जैसे हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि अगर हमें भवसागर की नैया को पार करना तो पहले गौ माता की पूंछ के पकड़ कर ही हम भवसागर को पार कर सकते हैं। अगर आपको प्राकृतिक खेती और जैविक खेती करनी है तो बिना गौ माता के ये संभव नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जैसे अभी यहाँ पर पानी की कमी बहुत है, वहाँ पर भी कोई जानता सिंचाई कैसे करा जाए। तो दादाजी के टाइम से हमने सबसे पहले कृषि विभाग के थ्रू सबसे पहले स्प्रिंकलर हमारे खेत में चले। अपना पूरा टाइम जो इम्पोर्टेंट टाइम है अपनी एज का वो कंपनी को दे देते हैं। और मैंने ये भी एनालिसिस किया कि अगर 8 घंटे या 10 घंटे हम अपने जॉब के लिए अपने कुछ के लिए करेंगे तो वो हमारा भी कहलाएगा और कल के हमारे बच्चों का भी उसमें फ्यूचर है। 2020 से जैविक खेती के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उसके लिए हमने एक कंपनी बनाई थी जिसमें पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में सारी एक्टिविटीज हम लोग कर रहे हैं और किसान को ऑर्गेनिक फार्मिंग ट्रेनिंग, एग्री इनपुट सप्लाई, खाद बीज दवाइयाँ उपलब्ध कराना। साथ ही अभी हम लोगों ने एक एफपीओ बनाया है एसएफएसी के मार्गदर्शन में और हमारे एफपीओ के अधिकांश डायरेक्टर भी यहाँ उपलब्ध हैं, आदरणीय बैजनाथ पटेल जी और बहादुर दादा भी हमारे एफपीओ में हैं जो भी यहाँ से अपने अनुभव साझा कर रहे थे। साथ ही सेवक राम पटेल जी हैं, कैलाश पटेल जी हैं, कमल विश्वकर्मा जी हैं। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ नेचुरल और प्राकृतिक खेती करने के लिए पूरा एफपीओ बनाया है, जिसका केवल एक उद्देश्य है और हम प्रयास करेंगे कि माननीय दामोदर दादा जी के मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ पर जैविक बीज के लिए भी काम करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो बीज उपलब्ध है नॉर्मल साधारण बीज है और संजय भैया से भी मेरी चर्चा हुई थी। अलग क्वालिटी है बनाने की, ये इधर गिरता है, पेड़ को पूरा लपेटता है, मैं एक डिवाइस की रिसर्च कर रही हूँ, रिसर्च है मेरे पास। उस डिवाइस के माध्यम से जो मिट्टी परीक्षण मात्र 10 मिनट के अंदर विद फिजिकल रिपोर्ट के साथ हाथ में आ जाएगी और प्लस जो फिजिकल रिपोर्ट भी आ जाएगी हाथ में और सिर्फ 10 मिनट का समय लगेगा उसमें। और अभी मैं हाल ही में भोपाल ICR गया था PWD की ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ पे मैंने ब्रिक्स और ब्रिकेट्स के बारे में सीखा। जो बायोमास रहता है भूसा उसको टाइटली कंप्रेस करके एक सॉलिड फॉर्म में लाते थे लकड़ी के टाइप के। तो वो क्या है कि चावल होता है प्योला बोलते हैं वो इधर उससे दुगना चलता है जो ब्रिकेट प्लेट होता है। तो उस चीज़ को लेकर मैं एक ऐसा मशीन बनाया हूँ, मशीन तो नहीं बोलना चाहिए, प्लांट बनाने की सोच रहा हूँ, छोटी प्लांट कि जैसे उसको बर्न करें तो AC वोल्टेज अपन उससे मिनी प्लांट से भी चलेगा, उसको बर्न करके